थंबनेल और टाइटल से आपने अंदाज़ा लगा लिया होगा शायद। ये बहुत शॉकिंग स्टोरी है। एक ऐसी स्टोरी है जो कि आपको अंदर से हिलाकर रख देगी। अगर आप रात में बैठकर ये स्टोरी सुन रहे हैं तो मेरी सलाह है कि आप दिन में ये स्टोरी सुन लें, क्योंकि रात को आप लोग सो नहीं पाएंगे। ये एक ऐसी खौफनाक घटना है जो एक ट्रक ड्राइवर और उसके खलासी के साथ घटी थी। तो चलिए बढ़ते हैं अपनी स्टोरी की तरफ। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी दबा लें। इससे हो गई कि जो मेरे आने वाली स्टोरीज हैं आप उन स्टोरी का हिस्सा बन पाएंगे। तो चलिए बढ़ते हैं अपनी स्टोरी की तरफ। ये घटना रमेश की है जो कि एक ट्रक ड्राइवर था। वो काफ़ी ज़्यादा अंधविश्वास भी था और उसका जो खलासी था उसका नाम था कल्लू। वो काफ़ी ज़्यादा मजाकिया टाइप का था पर वो काफ़ी डरता भी था। रात के करीब 11 बजे थे। आसमान में चांद भी किसी हद तक दिखाई नहीं दे रहा था। बादलों ने चांद को पूरा ढक रखा था जिसकी वजह से अंधेरा और भी ज़्यादा गहरा लग रहा था। ट्रक ड्राइवर रमेश जिसकी उम्र तकरीबन 40 साल थी और उसका खलासी कल्लू जो 25 साल का था, वो लोग अपनी एक पुरानी ट्रक को सीमेंट के बक्सों के साथ लाद के एक फैक्ट्री की ओर बढ़ रहे थे। माल की डिलीवरी अगले दिन सुबह होनी थी, इसीलिए उन्हें रात भर सफ़र करना था और कल्लू आज तो जल्दी पहुंच जाएंगे तो 2 घंटे की नींद भी मार लेंगे। रमेश ने चाय पीते हुए कहा। कल्लू पीछे से हंसा और रमेश भाई तुम भी हमेशा यही कहते हो पर रास्ता कभी भी साथ नहीं देता। वैसे फैक्ट्री वाले इतनी अंदर फैक्ट्री क्यों बनाते हैं? कोई अच्छा हाईवे नहीं है क्या? यही तो बात है पागल, पैसे कम मिलते हैं पर माल जल्दी उठाना होता है। ये रास्ता शॉर्टकट है, सीधा महाकाल वन के किनारे से होकर जाता है। रमेश ने घेर बदलते हुए कहा। कल्लू ने जब महाकाल वन का नाम सुना तो उसके रोंगटे खड़े हो गए। उसने सुना था कि इस जंगल के बारे में कई खौफनाक किस्से मशहूर हैं। कल्लू ने कहा भाई वो रास्ता छोड़ो, हाईवे से चलते हैं। कोई नहीं, थोड़ी देर होगी, कल्लू ने घबराकर कहा। अबे डरपोक, ये सब अफवाहें हैं। 10 साल से ट्रक चला रहा हूँ, ऐसा कुछ नहीं होता, चुपचाप बैठ, रमेश ने मजाक उड़ाते हुए कहा और पुरानी उबड़ खाबड़ सड़क पर ट्रक मोड़ दिया। कुछ देर तक सब सामान्य रहा। सड़क के दोनों तरफ खेत थे पर जैसे ही उन्होंने महाकाल वन के बॉर्डर को पार किया माहौल बदल गया। अचानक हवा में एक अजीब सी ठंडक फैल गई। जिस सड़क पर वो लोग चल रहे थे वो सड़क थोड़ी पतली थी और दोनों तरफ घने घने ऊंचे ऊंचे पेड़ थे जिनकी डालियां अंधेरे में किसी इंसानों जैसी लग रही थी, जैसे कि कोई बहुत लंबे कद वाले इंसान झुककर खड़े हों। कल्लू ने सहम कर कहा भाई मुझे रास्ता ठीक नहीं लग रहा। ट्रक की हेडलाइट भी फीकी पड़ रही है, पता नहीं क्यों आज इंजन भी बार बार झटके ले रहा है। रमेश ने चिंता जाहिर की। अचानक सड़क पे एक धुंध सी छा गई। रमेश ने ब्रेक लगाए। कल्लू ने पूछा क्या हुआ? यहाँ कुछ तो है। रमेश की आवाज़ में डर था। जब धुंध छटी तो उन्होंने देखा कि इस सड़क पर कोई नहीं था। अब जिस रास्ते पर ट्रक चल रहा था वो रास्ता पूरी तरह से गायब था। जहाँ सड़क होनी चाहिए थी वहाँ सिर्फ घनी झाड़ियाँ और गड्ढे थे। हम रास्ता भटक गए, कल्लू ने रमेश से घबराकर कहा। रमेश ने ट्रक को पीछे लेने की कोशिश की पर पहिया जमीन में धंस गया। अब जो खौफनाक घटना थी वो अब शुरू होने वाली थी। तभी उन्हें ट्रक के ऊपर से किसी के ठक ठक की आवाज़ सुनाई दी। रमेश और कल्लू ने एक दूसरे को देखा। बोनट पर कौन हो सकता है? कल्लू ने फुसफुसाते हुए पूछा। रमेश ने धीरे से टॉर्च उठाई और खिड़की का शीशा नीचे करके ऊपर रोशनी मारी। टॉर्च की रोशनी में उसने जो देखा उसकी रूह कांप उठी।
ट्रक के ऊपर एक छोटी बच्ची बैठी हुई थी जिसके बाल बिखरे हुए थे। उसकी आंखें पूरी तरह सफ़ेद थी। अब वो रमेश उस बच्ची को देख रहा था। वो बच्ची रमेश को एक अजीब सी नज़र से देख रही थी। रमेश ने एक खौफनाक मंजर देखकर शीशा ऊपर किया और तेज़ी से हॉर्न बजाया। हॉर्न की तेज़ आवाज़ से वो बच्ची गायब हो गई। भाग कल्लू, ये जंगल ठीक नहीं है, रमेश ने डर से कांपते हुए कहा और ट्रक स्टार्ट करने की कोशिश करने लगा, पर ट्रक स्टार्ट नहीं हो रहा था। कल्लू ने कहा, भाई शायद वो बच्ची कोई संकेत थी, हमें यहाँ से पैदल ही निकलना होगा। रमेश और कल्लू टॉर्च लेकर ट्रक से बाहर निकले। वो जिस जगह फंसे थे वहाँ ना कोई बस्ती थी और दूर दूर तक बस घने पेड़ ही दिखाई दे रहे थे और ना ही मोबाइल में कोई नेटवर्क थे। बस रात का अंधेरा था। जैसे ही उन्होंने आगे बढ़ने की कोशिश की, उन्हें पीछे से किसी के दौड़ने की आवाज़ सुनाई दी। वो तुरंत छुप गए। उसने टॉर्च बंद की। कल्लू ने कान में कहा, लगता है कोई हमारा पीछा कर रहा है। दौड़ने की आवाज़ पास आई और फिर उनके ठीक पास आकर रुक गई। उन्होंने अपनी सांस थाम ली। फिर उन्हें उस जंगल में एक बड़ी भयानक हंसी सुनाई दी जो कि एक औरत की थी। फिर वो लोग कुछ देर तक चुप बैठे रहे। कुछ देर के बाद कल्लू के बगल से जमीन में से एक सड़ा हुआ हाथ निकला और उसने कल्लू का पैर पकड़ लिया। कल्लू ने चीख मारी। उसकी चीख पूरे जंगल में गूंज गई। रमेश ने झट से टॉर्च जलाकर देखा। वह सड़ा हुआ हाथ एक बूढ़ी औरत का था जिसका आधा धड़ जमीन में दबा हुआ था और उसकी आंखें लाल थी। रमेश ने हिम्मत की और पेड़ के पास पड़े एक पत्थर से उसके हाथ पर जोर से मारा। उसका हाथ जमीन पर कटकर गिर गया। उस बूढ़ी औरत की कराहने की एक भयानक चीख उस जंगल में गूंज गई। उन लोगों ने भागना शुरू किया। भागते भागते वो एक पुरानी टूटी हुई झोपड़ी के पास पहुंचे। झोपड़ी के अंदर जमीन पर पुराने जमाने का एक लोहे का संदूक पड़ा था जिस पर जंग लगा हुआ था। शायद ये कोई पुराना घर है, यहाँ रात बिताते हैं, रमेश ने कांपते हुए कहा। वो संदूक के पीछे छिप गए। कुछ देर बाद उन्हें फिर से छोटी बच्ची के हंसने की आवाज़ सुनाई दी। इस बार वो झोपड़ी के अंदर से आ रही थी। रमेश ने झोपड़ी के अंदर अच्छी तरह देखा पर वहाँ कोई नहीं था, लेकिन एक दीवार पर कोयले से लिखा था, यहाँ जो आया वो कभी वापस नहीं गया। तभी कल्लू की नज़र पास पड़े एक दूसरे संदूक पर गई। संदूक के ढक्कन पर एक नाम लिखा हुआ था, रमेश कल्लू। कल्लू के पूरे शरीर में बिजली दौड़ गई। भाई देखो, ये तुम्हारा और मेरा नाम लिखा है। जब रमेश ने देखा तो ये कैसे हो सकता है? ये संदूक कौन सा रहस्य छुपाए बैठा है? डर के मारे उनका गला सूख। तभी उन्हें एक आहट सुनाई दी। उन्होंने मुड़कर देखा, सामने वही बूढ़ी औरत खड़ी थी, पर इस बार वो पूरी दिखाई दे रही थी। उसके चेहरे पर सिर्फ कंकाल बचा था और वो उनकी तरफ तेजी से बढ़ रही थी। रमेश ने आखिरकार उस संदूक पर लात मारी। संदूक का ढक्कन खुल गया। अंदर एक पुरानी डायरी पड़ी थी जिसके पन्ने पीले पड़ चुके थे। डायरी के पहले पन्ने पर लिखा था, ये महाकाल वन 1985, और उसके नीचे उस बूढ़ी औरत के बेटे का नाम लिखा था। रमेश और कल्लू वो दोनों समझ चुके थे ये बूढ़ी औरत ही इस जंगल का रहस्य है। इससे पहले वो बूढ़ी कंकाल औरत उन लोगों तक पहुंच पाती, रमेश ने बिना कुछ सोचे समझे डायरी को संदूक में वापस रख दिया और संदूक का ढक्कन
जोर से बंद कर दिया। जैसे ही संदूक बंद हुआ, बूढ़ी औरत एक जोरदार चीख के साथ हवा में गायब हो गई और जंगल में एक सन्नाटा सा छा गया। फिर रमेश और कल्लू उस जगह से भागे। कुछ देर भागने के बाद उन्हें वही सड़क दिखाई दी, वो सड़क जहाँ पर वो भटके थे। उनका ट्रक वहीं खड़ा था और सबसे अजीब बात, ट्रक का इंजन स्टार्ट था और हेडलाइट जल रही थी, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। फिर वो लोग जल्दी से ट्रक में बैठे और बिना पीछे देखे पूरी तेजी से उस जंगल से बाहर निकल आए। जब फैक्ट्री पहुंचे तो दोनों ने माल उतारा और कसम खाई कि उस रास्ते पर कभी वापस नहीं जाएंगे। अगली सुबह जब वो शहर वापस आ रहे थे तो उन्होंने चाय पीने के लिए ट्रक को एक ढाबे पर रोका। चाय पीते हुए कल्लू ने रमेश को एक तस्वीर दिखाई जो ढाबे की दीवार पर लगी हुई थी, पुरानी अखबार की कटिंग में। वो कटिंग 1985 की थी, जिसमें लिखा था, महाकाल वन में ट्रक चालक रमेश अपने खलासी कल्लू के साथ लापता, ट्रक रहस्यमय ढंग से मिला। रमेश और कल्लू ने एक दूसरे को देखा। वो जिस रमेश और कल्लू के बारे में पढ़ रहे थे वो उनके ही नाम थे, पर 40 साल पहले की कहानी में क्या वो सच में उस रात उस जंगल में फंस चुके थे? क्या वो लोग उस रात उस जंगल से बाहर निकल पाए थे या नहीं? तो दोस्तों, कैसी लगी आपको मेरी स्टोरी? अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। मैं आपके लिए इसी तरह की खौफनाक और रहस्यमय स्टोरी लेकर आता रहता हूँ। तो चलिए मिलते हैं किसी और ऐसी इंटरेस्टिंग स्टोरी में।